भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक महिला जिसके प्रेम संबंध होते हैं, वो उन प्रेम संबंधों में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अपने बेटे को भी नहीं बख्शती है, उसकी भी पहले अपहरण कराती है। अपहरण कराने के बाद उसकी निर्मम हत्या करा देती है और हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। आखिरकार एक माँ ने अपने अवैध संबंध के चलते अपने ही खून के रिश्तों को तार तार क्यों किया? इसके पीछे कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से वह महिला इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई? नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला राजस्थान के नागौर के लाडनू से सामने आता है। वहाँ पर एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम नवदीप सिंह होता है, जो कि अपने माँ और बाप के साथ अपने परिवार में हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा होता है। वह पढ़ाई का काम करता है। उसका जो पिता होता है वह नौकरी के लिए घर से अक्सर बाहर रहता है। उस महिला के घर एक व्यक्ति का आना जाना होता है जिसका नाम सीताराम होता है। अक्सर वह उस महिला के घर आता जाता है। आपस में एक दूसरे की जान पहचान होती है और नवदीप सिंह की माँ के उस व्यक्ति के साथ पहले प्रेम संबंध बनते हैं और उसके बाद वो जान पहचान एक दूसरे के प्रेम संबंध में बदल जाती है। अब सीताराम और नवदीप सिंह की माँ एक दूसरे के साथ अवैध तरीके से रिलेशन बनाने की प्लानिंग बनाते हैं और उनके इस प्रेम प्रसंग को परवान चढ़ने में उनका 11 साल का बेटा जिसका नाम नवदीप होता है वो परेशानी खड़ी कर रहा होता है। इस पर वह महिला अपने ही बेटे का अपहरण कराकर उसकी हत्या करने की योजना बना लेती है, जिससे वह अपने प्रेमी के साथ खुलकर ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। इस पर वह उस नवदीप सिंह को, जिसकी उम्र महज 11 साल के आसपास होती है, उस लड़के को अपने ही प्रेमी सीताराम से अपहरण करवाती है। सीताराम उस बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिलाने का झांसा देकर, उसे लालच देकर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद उसको नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसका गला घोंटकर कत्ल हो जाता है और उसकी लाश को वहीं पर पड़े एक रेलवे ट्रैक के नज़दीक फेंक दिया जाता है। उस रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिलती है। पुलिस उस बच्चे की तलाश करती है और बच्चे का खोजबीन निकालकर उसकी मां को इसकी सूचना दी जाती है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस उन आरोपियों की तलाश में थी जिसने उस बच्चे का कत्ल किया था। तीतरी गांव का रहने वाला उसी का चाचा जिसका नाम चांद सिंह होता है, वह पुलिस में उस बच्चे की हत्या और अपहरण का केस दर्ज कराता है। केस दर्ज होने के बाद छानबीन में पुलिस जुट जाती है, टीमें गठित की जाती है और उसके बाद जब खुलासा होता है कि बच्चे की मौत के पीछे वजह क्या थी, तो सभी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि उसकी सगी माँ ने ही उस बच्चे को कत्ल कराया था, उसका अपहरण कराया था और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की उसकी प्लानिंग थी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजर बसर कर सके। दोनों को पुलिस गिरफ्त में लेती है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सीताराम को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, नवदीप सिंह की मां को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं जब समाज में आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक गलत कदम 2 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, पूरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इस तरह की कलयुगी माँ के लिए किस तरह की सज़ा का प्रावधान हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि घर में रहते हुए रिश्ते नातों का ख्याल रखते हुए सतर्कता जरूर बरतें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।